तो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 7.4 से क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें है निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्या निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर इन उन तीन तुल्य भिन्नों को के समूह में लिखिए। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, इन भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना है। तो सरलतम रूप का मतलब होता है कोई भी भिन्न है उसको छोटा कर देना। ठीक है, तो देखो पहले हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे। तो पहला हमें दे रखा है 2/12 है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप भाग दे के कर लो या आप डायरेक्ट काट दो। तो भाग पहले मैं आपको भाग करने से सिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें 2/12 दे रखा है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों के में आता है। ठीक है, मान लो देखो अब मैं 2 से करती हूँ, 2 से ऐसे किया। तो देखो हर को अगर मैं 2 से भाग दे रही हूँ तो मैं अंश को मैं 2 से भाग दे रही हूँ तो हर को भी मैं 2 से भाग दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने अंश को 2 से भाग दिया तो हर को भी। तो देखो अब किया तो 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, भाग जब मैंने दिया तो 1 आ गया। ठीक है, अब 2 के पहाड़े अगर 2 से मैं 12 को भाग दूंगी तो कितना आएगा 6, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छक्के 12 है तो 12। ठीक है, तो 2 छक्के 12 तो कितना आ गया 6 आ गया, यानी 6 बार में 12 आता है। तो 1/, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप देखो आप डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो यहीं पर जैसे आपने 2/12 है तो 2 एकम 2, यानी 2 से और 2 छिक 12, यानी ऐसा टेबल दो पहाड़ा लो जो दोनों कट जाएं। ठीक है, अब देखो अगला हमें दे रखा है बी। तो बी में हमें दे रखा है 3/15। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 3 है और 3 नहीं आता, तो 2 से नहीं कर सकते, तो 3 से देख चेक करते हैं। तो देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 15 भी आता है, तो 3 एकम 3 और 5 15, यानी 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सी भी हमें ऐसे ही करना है। तो देखो अब आप देखो छोटा पहाड़ा देखो सबसे पहले, तो पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो 2 से चेक करो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं थोड़ा भाग दे के बता रही हूँ इसमें। तो देखो 2 के पहाड़े में 8 कितने बार आता है, 4 बार में। 2 के पहाड़े में 4, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में। अब देखो 2 के पहाड़े में 50 नहीं आता, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखो 2 के पहाड़े में 50 नहीं आता तो आगे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 2 के पहाड़े में 4 तो आता है ना, तो 4 लेंगे यहाँ से कितने बार में, 2 बार में। जब मैंने 5 था तो यहाँ से 4 ले लिया 2 बार में, तो 2 बार में ले लिया। अब यहाँ पर 5 है तो 5 तो 1 इसके दे दो, तो यहाँ हो गए 10। तो 2 के पहाड़े में 10 कितना होता है, 5 बार में। तो ये आ जाएगा 4/25। ठीक है, इस तरह से इसे हमने करा। अगला हमारा देखो, क्योंकि अब देखो ये 4/25 है, ये किसी के पहाड़े से नहीं कटेगा, तो ये हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। अब अगला दे रखा है 16/100। तो देखो इसे पहले 2 से काटो। तो 2 से काटेंगे तो देखो 2 के पहाड़े में 16 होता है 8 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, यही वैल्यू आ गई 8/50। तो देखो अब सेम इसको काटेंगे 2 से तो ये 4 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं सारे। अब देखो यहाँ पर ई में है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/6, और 1/6 किसी और पहाड़े से नहीं जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दे रखा है, ठीक है 15 और नीचे 75। ठीक है, तो अब देखो इसे काटो तो कैसे कटेगा। देखो आप छोटे के टेबल से भी काट सकते हो और बड़े से भी। तो हम सबसे पहले छोटे पाड़े से देखेंगे। तो देखो ये 15 है, तो 15 देखो आप किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में, सबसे छोटा 3 के टेबल में। तो 3 से 5 बार में कट गया। ठीक है, अब देखो 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता पर 6 आता है। कितनी बार में आता है 6, 2 बार में। ठीक है, 6 ले लिया, यहाँ बचा 1। 6 जब हमने ले लिया, 7 हैं तो 6 ले लिया तो 1 बचा, 1 इसको दे दिया। यहाँ कितने हुए 15, क्योंकि 1 देते हैं तो 1 कैरी, यानी 10, 1 कैरी में 10। तो 10 और 5 15, 15 कितने बार में होता है 5 बार में। तो 1/25 आ गया। अब देखो ये भी जा रहा है किससे, 5 के पहाड़े से, तो 5 एकम 5 और 5 25, 25 यानी 1/5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये भी हमने ऐसे कर लिया। अब और नहीं कटेगा इसे, तो हम इतना ही रहने देंगे। अब देखो अगला हमारा जो है 12/60। तो 12/60 देखो 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 6 बार में। 2 के पहाड़े में 6 कितना आता है, 12 कितना आता है 6 बार में,
और 2 के पहाड़े में देखो एक संख्या लो, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, 3 बार में, और ये 0 को 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो 6 से पूरा कट रहा है, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ये तो 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखो 16/96, तो 16/96 को हम कैसे करें, सबसे पहले सबसे छोटा पहाड़ा 2, तो 2 से करो, तो 2 से करेंगे तो 2 से 16 कितने बार, 8 बार में, 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार में। अब 2 के पहाड़े में ये कितने बार में आता है, तो यहाँ 8 9 है, 9 तो नहीं आता, 8 होता है, 8 कितने बार में, 4 बार में, तो 8 ले लिया तो 1 बचा, इसको दे दिया, यहाँ हुए 16, और 16 कितने बार होता है, 8 बार में। ठीक है, अब देखो 8 के पहाड़े से भी, देखो 2 के पहाड़े से भी काट सकते हो और 8 के पहाड़े से भी काट सकते हो, तो कैसे काटेंगे हम इसे। ठीक है, 2 के पहाड़े से हम काटेंगे, देखो अब 2 के पहाड़े से काट लो चाहे आप 8 के पहाड़े, तो हम 8 के पहाड़े से काटते हैं इसे, तो 8 एकम 8 और 8 6 48, ये 1/6 इसका आंसर आ गया। अब देखो अगला है 12/75, तो 12/75 को काटो। ठीक है, इनसे 3 के पहाड़े में 12 कितना आता है, 4 बार में, तो ये 4 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, और इसे देखो यहाँ से 2, तो 2 कितने बार में आता है, 7 है, तो 7 तो नहीं आता 3 के पहाड़े में, 6 आता है कितने बार में, 2 बार में। अब यहाँ से एक कैरी दे दिया, ये 15, 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 4/25। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा, उसका भाग 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो अगले वाले 3 से करते हैं। अब देखो ये भी हमारा, अब देखो ये तो चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 देखो अब इसे काटो, तो ये 12 आता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार में, और 2 के पहाड़े से इसे काटेंगे तो 2 से ये 3 बार में, क्योंकि यहाँ 7 है, तो 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं होता, 6 होता है 3 बार में, तो 1 बचा, इसको दे दिए ये 6। अब देखो 6 एकम 6 36, ये भी हमारा 1/, इसका आंसर आ गया। अगला भी हम इसी तरह करेंगे, देखो 3 से दोनों जा रहे हैं, 2 से नहीं जाएंगे, 3 से जा रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। अगला देखो, अब हमें यहाँ पर थोड़ा देखो देखने वाली बात क्या है कि 4/25 है, ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, तो 1 से भाग देने पर 1 के पहाड़े में 4 कितना बार होता है, 4 बार में ही होता है, और 1 के पहाड़े में 25 कितना होता है, 25 बार में ही होता है, तो 25 से भाग देंगे 1 को तो 25 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा यही आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, हमने देखो सारी भिन्नों को हमने क्या कर लिया, न्यूनतम यानी सरलतम रूप में हमें इसे बदल लिया। अब इसमें कह रहा है कि उन तीन तुल्य भिन्नों को समूह में लिखिए। अब देखो तुल्य भिन्न क्या होती हैं, जिनका मान समान आता है, यानी जिसका मान क्या हो, समान, सबका समान आए। कैसे, अगर जैसे जिसका 1/6 आ रहा है तो उस दूसरी वाली भिन्न का भी 1/6 आना चाहिए, तीसरी वाली का भी 1/6 आना चाहिए, इस तरह से हमें रखना है। तो देखो हम पहला ग्रुप हम बनाते हैं किसका, 1/6 का। ठीक है, 1/6 किस किस का है, तो देखो हम चेक करते हैं 1/6 किसका है, तो 1/6 है पहले में 2/12 का, तो कॉमा लग गया। अब 1/6 किसका है, 1/6 इसका है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 10/60 इसका है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अब देखो 1/6 किसका है, ये 16/96, तो 16/96 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब किसका है, अब नेक्स्ट इसका है 12/, ठीक है, तो इसको हमने ग्रुप में रख दिया। अब एक और ये भी है हमारा 3/18। तो देखो अब जब इनको काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जिनके मान समान हो तो 1/6 आपको सबका 1/6 ही, जब इन्हें काटोगे इनको तो क्या मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा। तो हमारा पहला ग्रुप में हमने रख दिया। अब दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारा, देखो अब हम चेक करते हैं कि इसका हमारा 1/5 यानी 1/5 किस किस का है, तो 1/5 है पहला 3/15 का, कॉमा फिर 1/5 किसका है, 1/5 15/75 का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा जी का 1/5, तो ये है 12/60, और 1/5 अब किसका है, अब किसी का नहीं है, तो हमारी ये संख्या आ गई किसका, देखो इसका आया था 1/6 और इनका किसका 1/5 का निकाला था हमने।
ये। अब देखो तीसरा ग्रुप हमारा क्या कह रहा है, तीसरा ग्रुप कह रहा है हमारा कि हम देखो अब हमने 1/6 का भी देख लिया, 1/5 का भी देख लिया, अब देखते हैं 4/25। तो 4/25 देखो यहाँ हमें दिख रहा है किसका है 4/25, 8/50 का। तो 8/50 का ये हो गया। दूसरा हमारा जो 4/25 है वो है हमारा 16/10 का, 100 का। अब 4/25 और देखो ये इसका है 12/75 का, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा इसका, तो ये यही हो जाएगा। तो हमारा जो आया ये 4/25 का, ये 3 ग्रुप आ गए, ठीक है। और यही तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर हमने ये कर लिया, 3 ही ग्रुप बन रहे हैं। देखो ये सम आप चेक कर सकते हो कि 1/6 किसका आ रहा है, 1/5 किसका आ रहा है और 4/25 किसका आ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि कैसे करना था। पहले हमें इसके मिक्स जो सरलतम रूप है उसे बदलना है सरलतम रूप में, फिर इसे इसके ग्रुप में रख देना है कि ये किस किस ग्रुप में आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे किया है मैंने, और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।